गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में खनिज। आज ये मध्य प्रदेश में खनिज की सेकंड क्लास है, मतलब दूसरी क्लास है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के अलग अलग खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक क्लास मध्य प्रदेश के खनिजों के बारे में बेसिक जो डिटेल थी, पूरा फैक्ट थे, ठीक है, जो मेन जानकारी थी बेसिक वो मैंने कल की क्लास में पूरा कंप्लीट करवा दी है। और यदि वो उसे की वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देखें, क्योंकि बहुत प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखें कि वो जो वीडियो है कल वाला जरूर देखें और आज की क्लास को बहुत अच्छी तरीके से समझे। यहाँ पे पूरा मैप वाइज हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर कौन कौन से खनिज मिलते हैं, किस स्थान पर सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों हमसे स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश में खनिज, ठीक है। लेकिन हाँ, यदि से कि आप नए व्यक्ति है तो उसे की चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक जरूर कर देना यदि वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है। तो स्टार्ट करें मध्य प्रदेश में खनिज, ठीक है। मध्य प्रदेश में खनिज, तो यहाँ पे कितने प्रकार होते हैं, कल की जो क्लास है उसमें भी प्रकार बताए थे, ठीक है। और उसके आगे आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में खनिज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में 2 प्रकार के खनिजों का अध्ययन करेंगे हम, जिसमें पहला है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज, ठीक है। पहला है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। इन 2 भागों का अध्ययन करेंगे, 2 प्रकारों का अध्ययन करेंगे, ठीक। और इसमें यदि इसे की धात्विक खनिज की बात करें तो धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो ये बता दो आपको। एक लौह, ठीक है, पहला वाला लौह और दूसरा वाला अलोह। लौह मतलब जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, लोहे का गुण पाया जाता है, ठीक है, वो क्या है? लौह। और जिसमें लोहे के गुण नहीं पाए जाते वो कौन सा है? अलोह। अलोह मतलब से कि वे धातुएं जिन पर कभी भी जंग नहीं लगता है, ठीक है। वे धातुएं जिन पर जंग नहीं लगता है वो अलोह आ जाएगी, ठीक है। और जिन पर से जंग लगता है वो लोह आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि अलोह कौन सी हो जाएगी? जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, वो है जैसे कि स्टील ले लो, दूसरा चांदी ले लो, उसके बाद सोना ले लो। तो ये सब है कैसी धातुएं हैं? अलोह धातुएं, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों अलग अलग है, अभी बता दूंगा बाद में, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इन दोनों के बाद में, ये खत्म होने के बाद में इनके बारे में सब बता दूंगा मैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट करें धात्विक खनिज, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे हम? धात्विक खनिज। तो यहाँ पे मैं जितना बताऊंगा ये धात्विक खनिज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अधात्विक खनिज बाद में लेंगे, ठीक है। तो धात्विक खनिज में सबसे पहला आता है लौह अयस्क, ठीक है। धात्विक खनिज में सबसे पहला क्या है? लौह अयस्क है। और लौह अयस्क मतलब जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है, ठीक है, या फिर जिससे लोह वस्तुएं से बनाई जाती है, इससे अलग अलग प्रकार की जो धातुएं होती है, ठीक है। तो उनका निर्माण इससे किया जाता है लौह अयस्क, ठीक है। तो लौह अयस्क के बारे में बात करेंगे। लौह अयस्क सबसे ज्यादा कहाँ पर प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लौह अयस्क किस जिले से प्राप्त होता है, या किस जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है लौह अयस्क का, ठीक है। तो देखें यहाँ पे, तो मंडला जिला इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है। लौह अयस्क के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे जो जिला है कौन सा है? मंडला है, ठीक है, मंडला है। अब कहाँ पर है मैप में? ये देख लो, ये बालाघाट है, बालाघाट के ऊपर क्या है? मंडला है, ठीक है। बालाघाट के ऊपर मंडला है। तो मंडला में लौह अयस्क फर्स्ट नंबर पे है, मतलब मंडला में सबसे ज्यादा, पूरी एमपी में सबसे ज्यादा जो लौह अयस्क उत्पादित होता है वो कहाँ पर है? मंडला, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है बालाघाट, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है? बालाघाट। तो इस तरीके से मंडला, उसके बाद बालाघाट। किस मामले में? तो लौह अयस्क के मामले में, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना इसको। और इसके बाद में इन 2 जिलों के अलावा जबलपुर और झाबुआ, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में भी लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। इनका उत्खनन किया जाता है, ठीक है। इनका खनन किया जाता है, मतलब वहां से उत्पादन होता है इनका, ठीक। तो इस तरीके से उसके बाद फिर हम बात करेंगे प्राप्ति। तो लौह अयस्क की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से मिलती है या किस प्रकार की शैलों से प्राप्त होती है, ठीक है। लौह अयस्क तो किस प्रकार के शैलों से प्राप्त होगा लौह अयस्क? तो यहाँ पे धारवाड़ युग की, ठीक है, धारवाड़ युग की जलज चट्टानों से, धारवाड़ युग की जलज चट्टानों से, जलज मैंने लिखा दी है, लेकिन आप केवल धारवाड़ युग की चट्टानों से याद रखो तो भी बहुत है, प्लस आग्नेय चट्टानों से, ठीक। धारवाड़ युग की जलज चट्टानों से प्लस आग्नेय शैलों से, आग्नेय चट्टानों से लौह अयस्क की प्राप्ति होगी। और एक और है, वो है कुडप्पा, ठीक है। यहाँ पे जोड़ लेना कुडप्पा, कुडप्पा, ठीक। कुडप्पा क्या है? कुडप्पा क्योंकि चट्टान, ये भी चट्टानों का से युग है, ठीक है। तो इस तरीके की चट्टानों से प्राप्त होता है क्या? लौह अयस्क। इतना क्लियर हुआ? स्थान आपको मिल गया, ठीक है। मंडला बालाघाट
पहला दूसरा। उसके बाद प्राप्ति कहाँ से, तो धारवाड़, आग्नेय और कुड़प्पा चट्टानों से, ठीक है। उसके बाद फिर उत्तम श्रेणी, यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में जो लौह अयस्क प्राप्त होता है वो उत्तम श्रेणी का लौह अयस्क प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब क्वालिटी अच्छी रहती है और उसमें अधिकतम लोहा प्राप्त होता है, लोहे के अंश अधिकतम होते हैं, ठीक है। तो कितने होते हैं, तो 67% तक लोहे की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। 67% तक लोहे की मात्रा पाई जाती है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे जो लोहे के अयस्क हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, और आने की भी पूरी संभावना बनती है, रहती है, ठीक। तो लौह अयस्क कौन कौन से हैं ये देखेंगे हम। तो सबसे पहला है हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, तीसरा लिमोनाइट और चौथा है सिडेराइट, ठीक है, सिडेराइट। तो इस तरीके से ये चार है, ठीक। इन चारों के बारे में पूरी अच्छी तरीके से डिटेल आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बारे में कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटाइट के बारे में पूछ लिया, किस रंग का होता है, ठीक है, कितने प्रतिशत इसमें लोहा पाया जाता है। या हेमेटाइट है, इसमें कितने प्रतिशत लोहा पाया जाता है और ये किस रंग का होता है, ठीक है। तो रंग और प्रतिशत ये पूछ लिया जाता है आमतौर पर, और इनका दूसरा नाम क्या है ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में आपको से डिटेल में बताता हूँ, ताकि से आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न इनसे जुड़े हुए आ जाए तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे देखें इन चारों के बारे में, चारों अयस्क, लौह अयस्क के चारों ये अयस्क है। तो सबसे पहला है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट और चौथा है सिडेराइट। चौथा मतलब सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट में है, मतलब ये समझ लेना सबसे निम्न किस्म का, ठीक है, सबसे निम्न किस्म का जो अयस्क है वो है सिडेराइट, ठीक। अब ये जो लौह अयस्क है सबसे पहला मैग्नेटाइट है। तो एक बात ध्यान रखना है कि मैग्नेटाइट सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी का, सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है, ठीक है, सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है। तो यहाँ पे लिख दूं मैं शॉर्टकट में सर्वोत्तम किस्म, ठीक है, सर्वोत्तम किस्म, किस्म मतलब क्वालिटी, ठीक है। तो इनकी जो किस्म है वो कैसी, सर्वोत्तम है, ठीक। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना सबसे पहला। अब इसका सर्वोत्तम किस्म मतलब इसमें जो धातु है, धातु का अंश कितना पाया जाता है, तो धातु का अंश बाकी जो तीन है ये तीनों से सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसमें कितना पाया जाता है, तो 72%, ठीक है। यहाँ पे धातु अंश 72%, ठीक है, क्या पाया जाता है, धातु अंश का अंश, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये, ठीक, मेन फैक्ट बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। अब उसके बाद में फिर यहाँ पर है, अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है इसका कि ये जो अयस्क है इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है, दूसरा नाम क्या है या फिर इसका कलर क्या है, ठीक है। तो जो मैग्नेटाइट है इसका जो कलर है वो है ब्लैक कलर, काला कलर है, ठीक है, और इसलिए इसे काला अयस्क भी कहते हैं, ठीक है। मैग्नेटाइट को इसका दूसरा नाम है काला अयस्क, ठीक। तो इस तरीके से ध्यान रखना, इसका जो कलर है कौन सा है, काला है, ठीक? तो ये 3 पॉइंट केवल आपने ध्यान रख लिए तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें से इससे जुड़े हुए बस यही पॉइंट आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अगला और हेमेटाइट पे, ठीक है। तो जो हेमेटाइट है ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, हेमेटाइट, ठीक। अब हेमेटाइट इसका सिर्फ आपको ये मैंने नहीं बताया, देख लो यहाँ पे मैग्नेटाइट का जो सूत्र है Fe2O4, ठीक है, Fe2O4, ये इसका मैग्नेटाइट का सूत्र है, ठीक है। और हेमेटाइट का सूत्र क्या है, Fe2O3, ठीक, Fe2O3। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका ये सूत्र हो जाएगा। अब जैसे इसके जो पॉइंट याद रखे सेम एज इट इज इसके पॉइंट याद रखना है, ठीक है। जैसे सर्वोत्तम किस्म का, तो ये दूसरा सर्वोत्तम किस्म का है, ठीक है, ये सर्वोत्तम है तो ये दूसरे नंबर का सर्वोत्तम किस्म का है। तो दूसरा सर्वोत्तम किस्म का, दूसरा सर्वोत्तम किस्म का, ठीक। उसके बाद में फिर इसकी बात करें हम, तो यहाँ पे इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, तो यहाँ पे इसका जो कलर होगा वो कैसा, लाल होगा, ठीक है, लाल, लौह अयस्क पाया जाता है इसमें लाल, ठीक, ये। अब लाल, उसके बाद में इसमें प्रतिशत की बात करें हम, धातु का अंश कितना होता है इसमें हेमेटाइट में, ठीक है। तो हेमेटाइट में कितना होता है,
यहाँ पे 70% होता है, ठीक है। तो हेमेटाइट में 60 to 70% होता है, ठीक है। कितना? 60 to 70%। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 60 to 70%। क्या? तो आप समझ जाना, यहाँ पे लिखा है मैंने ऊपर लौह अंश, ठीक, धातु का अंश। तो इस तरीके से हेमेटाइट के बारे में और इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कई एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना है। अब लिमोनाइट, तो लिमोनाइट का इतना कोई खास याद नहीं रखना है। इसका जो कलर है, कलर कैसा है? पीला है, ठीक है। लिमोनाइट का कलर कैसा है? पीला है। ये पीला पीला कलर है, ठीक है, पीला। उसके बाद में इसमें धातु का अंश कितना होता है? तो यहाँ पे धातु का अंश होता है, ये यहाँ पे होता है 40 to 60, ठीक है, 40 to 60%, मतलब 40 से 60% तक इसमें पाया जाता है, ठीक। इसमें केवल इतना ध्यान रखना, कोई खास इतना ज्यादा नहीं। उसके बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। इसका प्रश्न मैक्सिमम यही बनता है, एक प्रश्न बनता है कि सबसे निम्न क्वालिटी का, सबसे निम्न किस्म का जो लौह अयस्क है वो कौन सा है, ठीक है। सबसे निम्न किस्म का लौह अयस्क कौन सा है? तो सिडेराइट है। इसका जो कलर होगा, तो कलर कैसा होगा? इसका भूरा कलर होगा, ठीक है। कैसा है? भूरा कलर, भूरा रंग, ठीक है, रंग। और इसमें जो से कि लौह अयस्क की जो लौह अंश की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूं मैं 40% तक, ठीक है, 40% तक, मतलब इससे कम, इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक। इससे ज्यादा मानसिक है तो फिर ये लिमोनाइट में काउंट हो जाएगा, फिर ये सिडेराइट नहीं रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से ये चारों बहुत अच्छी तरीके से आपको एक एक फैक्ट पूरा बताया, और जो फैक्ट एग्जाम में आता है वही बताया, ठीक है। बेफालतू में कोई किसी चीजें अपने को याद नहीं करना है, जो काम की है बस उनको लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चारों अच्छी तरीके से याद रखना। फिर से आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ, ये चारों जो लौह अयस्क हैं, पहला सबसे अच्छी किस्म का कौन सा है? तो मैग्नेटाइट है सबसे फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा बताओ कौन सा है? तो दूसरा वाला है हेमेटाइट है, सेकंड नंबर का, ठीक है, हेमेटाइट, ठीक है। दूसरा सबसे अच्छी किस्म का लौह अयस्क है। उसके बाद तीसरा कौन सा है? लिमोनाइट, ठीक है। और चौथा है सबसे निम्न किस्म का, वो कौन सा है? वो है सिडेराइट, ठीक है, सिडेराइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चारों कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लौह अयस्क का पूरा जो कहानी है, पूरी डिटेल है, वो पूरी कंप्लीट होगी। लौह अयस्क के बारे में इससे बाहर आपको कोई प्रश्न नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाहर आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले धातु की ओर, ठीक है, जो अगला धातु इसके बाद में देखेंगे हम। और दूसरा जो धात्विक खनिज है वो है मैग्नीज, ठीक है। तो दूसरा कौन सा है? मैग्नीज है। तो मैग्नीज के बारे में देखेंगे, इसका पूरा डिटेल देखेंगे, इससे किस किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं और कैसे बन सकते हैं वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला इसका जो प्रश्न बनता है वो ये है कि मध्य प्रदेश में कौन सा जिला मैग्नीज उत्पादन में सर्वप्रथम नंबर पे है, मतलब फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। तो कौन सा जिला है? लगभग आपको पता होगा, यदि आपने पढ़ा है तो। और नहीं पढ़ा है तो ध्यान से देखें, थोड़ा सा गौर करें, और आपको ऐसा कैसा पूरा माइंड में सेट होगा, फिट हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैग्नीज की बात हो रही, तो मैग्नीज में सबसे फर्स्ट नंबर पे जिला है वो कौन सा है? बालाघाट है, दिख रहा है बालाघाट, ठीक, बालाघाट ये सबसे पहले नंबर पे है मैग्नीज में, ठीक है। मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर? बालाघाट में होता है। और दूसरे नंबर पे जिला है कौन सा है? वो छिंदवाड़ा है, फर्स्ट ये, ठीक है, ये मैग्नीज है, स्टार फर्स्ट बालाघाट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे स्टार सेकेंड, ठीक है, तो छिंदवाड़ा सेकेंड नंबर पे है। उसके बाद में फिर देखेंगे हम तो जबलपुर में है और मंडला में है। जबलपुर और मंडला यहाँ पर भी है, क्योंकि पास में क्षेत्र है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर भी मैग्नीज का उत्पादन होता है, ठीक है। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में मैग्नीज का उत्पादन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है। और झाबुआ में लौह अयस्क की प्राप्ति भी होती है, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। झाबुआ में दो चीजें याद रखना, मैग्नीज और लौह अयस्क, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे स्थान आपको पता चल गए कि कौन कौन से स्थान है, कहाँ पर उत्पादित होता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट और सेकंड जरूर याद रखना है, बालाघाट और छिंदवाड़ा, ठीक। फिर सेकंड नंबर पे है उत्पादन। अब उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो मैग्नीज का उत्पादन होता है वो पूरे देश में जितना उत्पादन होता है उसका 50% उत्पादन केवल अकेले मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरे देश का 50% मतलब 50% उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, किसका? मैग्नीज का, क्लियर। तो ये 50% जरूर याद रखें, 50%। अब मध्य प्रदेश पूरे जो देश में, मध्य प्रदेश इंडिया में, पूरे देश में, भारत देश में जितने राज्य है उनमें मैग्नीज उत्पादन में
दूसरे नंबर पे आता है। कौन से? दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो दूसरा नंबर है, तो पहला नंबर और तीसरा नंबर किसका है? तो पहला नंबर है उड़ीसा का, दूसरा है मध्य प्रदेश का, तीसरा है महाराष्ट्र का। ठीक है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक, तीनों का याद रखना है। और उड़ीसा में 33% मैग्नीज का उत्पादन होता है और मध्य प्रदेश में 23% मैग्नीज का उत्पादन होता है। यहाँ पे देख लो उड़ीसा, तो उड़ीसा में कितना? 33%। ठीक है, 33% मैग्नीज का उत्पादन होता है और मध्य प्रदेश में 23% मैग्नीज का उत्पादन होता है। और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, जिसमें कितना होता है? 21%। तो इस तरीके से यहाँ पे उत्पादन का हो गया, मध्य प्रदेश का भी हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला कौन से नंबर पे है, ये हो गया। और मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, ये भी होगा। ठीक है, इन तीनों को, स्टेट को भी याद रखो ताकि इससे एमपी जीके के साथ में आपको इंडिया का जीके भी याद होता रहे। उसके बाद अब ये देखें इसकी प्रकृति कैसी है, मैग्नीज की प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो कठोर है, नरम है या फिर लचीला है, किस टाइप का है? तो ये जो इसकी प्रकृति है मैग्नीज की, ये दो प्रकार का है। कौन सा? पहला कठोर, दूसरा नरम, दोनों ही प्रकार का होता है। ठीक है, तो मैग्नीज की प्रकृति याद रखना, कठोर और नरम दोनों ही प्रकार का होगा, दोनों प्रकार का मिलेगा। तो इस तरीके से उसके बाद फिर देखते हैं प्राप्ति। ये प्राप्ति, तो मैग्नीज की जो प्राप्ति होती है ये किस प्रकार की शैलों से होती है या किस प्रकार की चट्टानों से होती है। ठीक है, तो इसको देखो, तो ये आपको बता दूं कि ये धारवाड़ युग की अवसादी शैलों से प्राप्त होता है। धारवाड़ युग की अवसादी शैलों से प्राप्त होता है। आपको इससे पहले मैंने लौह अयस्क का बताया था, उसमें भी धारवाड़ युग की जलज चट्टानें थी। ठीक, और अग्नेय शैल थे और कुड़प्पा शैल थे, इन तीनों से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। लेकिन मैग्नीज से कहां से? धारवाड़ युग की अवसादी चट्टानों से प्राप्ति होती है। ठीक है, तो अवसादी चट्टानें मतलब जो अवसादों के मिलने से जो चट्टानें बनती है, उनसे मैग्नीज की प्राप्ति होती है। उसके बाद फिर देखें अयस्क। तो मैग्नीज के अयस्क कितने हैं? तो मैग्नीज के 2 अयस्क हैं मुख्यतः, जैसे कि लौह अयस्क अपना से कि जो लौह अयस्क के कितने अयस्क थे टोटल? ठीक है, तो उसके थे 4। ठीक, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, उसके बाद में सिलेराइट, उसके बाद में लिमोराइट। ठीक है, तो इस तरीके से तो इसके मैग्नीज के कितने हैं? 2 है, साइलोमेलिन। ठीक है, साइलोमेलिन और दूसरा है ब्रोनाइट। कौन सा है? साइलोमेलिन और ब्रोनाइट, इन दोनों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे खदान कौन सी है? अब बात करें हम, मैग्नीज की पूरी कहानी तो पढ़ ली, लेकिन जो से एमपी में सबसे बड़ी खदान है जहां से मैग्नीज का निकाला जाता है, खोद के निकाला जाता है, उत्पादन होता है, उस खदान का नाम क्या है? ये पूछ लेते हैं प्रश्न में, कई बार से पूछा भी गया है। ठीक है, तो उस खदान का नाम है क्या है? भारवेली खदान। ठीक है, क्या है? भारवेली खदान। ये कहाँ पर है? तो बालाघाट में है। ठीक है, बालाघाट में भारवेली खदान है। बालाघाट में 2 मेन खदानें हैं, मैग्नीज के लिए भारवेली, ठीक है, और तांबे के लिए मलाजखंड। ठीक है, तांबा का पढ़ाऊंगा अभी तो आएगा उसमें। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ किसका? मैग्नीज का। इसके बाद में फिर नेक्स्ट धातु की ओर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो तीसरी धातु है वो है तांबा। ठीक है, तीसरी धातु कौन सी है? तांबा है। तो तांबे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? लगभग आपको सबको पता है, सबने देखा भी है, प्रैक्टिकली पता है। ठीक है, जैसे कि जो बिजली के तार बनते हैं, जो बारीक बारीक से तार बनते हैं छोटे वाले, ठीक है, उसमें होता है। उसके बाद बिजली के बहुत सारे उपकरण बनाने में इसका उपयोग होता है, ट्रांसफार्मर बनाने में तांबे का उपयोग होता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी विद्युत उपकरण अधिकतर जो बनते हैं वो तांबे से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये कारण इसका क्या है कि ये कारण ये है कि यह विद्युत का अत्यंत सुचालक है। ठीक है, विद्युत का अत्यंत सुचालक है, इसलिए यहाँ पे विद्युत उपकरण बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, उसके बाद में अब ये देखें कि यहाँ पे तांबा है, ये तांबा मध्य प्रदेश में किन जिलों में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे फर्स्ट जिला है, वो कौन सा जिला है? वो है बालाघाट। ठीक है, बालाघाट जैसे कि इसमें अपना मैग्नीज में सबसे पहले नंबर पे है और काय में? तांबे में, इसमें भी सबसे पहले नंबर पे है। तो दोनों में ध्यान रखना है, तांबा और मैग्नीज दोनों में बालाघाट फर्स्ट नंबर पे है। ठीक, इसको याद रखना है। अब तो बालाघाट हो गया फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन आया? जबलपुर। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? जबलपुर। तो इस तरीके से पहला और दूसरा नंबर ये है तांबा उत्पादन में। उसके बाद में इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? तो इसकी प्राप्ति होती है आग्नेय चट्टानों से और कायांतरित शैलों से। ठीक है, आग्नेय चट्टानों से और कायांतरित शैलों से या कायांतरित शैलों की नसों से प्राप्त होता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये इसका प्राप्ति हो गई। तो आपको क्लियर होगा कि प्राप्ति कहाँ से होती है। चट्टानों का नाम याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके यहाँ से भी पूछ लेते हैं प्रश्न। फिर यहाँ पे जो खदान है वो खदान
बालाघाट में अभी मैंने बताया था, जब मैग्नीज का पढ़ा था तो उसमें बारहवेली बताया था मैग्नीज के लिए, और तांबे के लिए कौन सा है, मलासखंड है, जो बेहर तहसील में है। ठीक है, बालाघाट है, बालाघाट की ये बालाघाट है, इसकी बेहर तहसील के अंदर एक क्षेत्र है मलासखंड, वहां पे तांबे की सबसे बड़ी खदान है। ठीक, क्लियर है। बस ये 4 पॉइंट अच्छे तरीके से याद रखना, उसके अलावा आपको कोई देखने की इधर उधर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, इसके बाद में हम देखते हैं टंगस्टन। तो टंगस्टन क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। इसके बाद में चौथे नंबर पे है टंगस्टन। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या है, टंगस्टन। टंगस्टन एक धातु है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इसका उत्पादन टंगस्टन का कहाँ पर होता है, होशंगाबाद में होता है। ये एच लिखा है, होशंगाबाद। ठीक है, ये छिंदवाड़ा, ये बैतूल है, बैतूल के ऊपर क्या है, होशंगाबाद है, एच। तो होशंगाबाद में टंगस्टन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये स्थान हुआ। उसके बाद इसका खनिज अयस्क क्या है, ठीक है, खनिज या फिर अयस्क नाम का नाम क्या है। ठीक है, तो ये है वुल्फ्राम। ठीक है, वुल्फ्राम खनिज है जिससे टंगस्टन को निकाला जाता है। ठीक है, बनाया जाता है, और इसको एक प्रकार से पानी में से की धोकर इस खनिज से वोल्फ्राम से टंगस्टन प्राप्त किया जाता है। ठीक, उसके बाद है कठोर और भारी। मतलब टंगस्टन है, ये कैसा होता है, तो कठोर होता है और काफी भारी भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी प्रकृति ये कठोर है और भारी है, और इसका जो द्रवणांक है, मतलब उसके जो ताप सहन करने की शक्ति है वो सबसे अधिक है, मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे द्रवणांक कितना है इसका, उच्च है। ठीक है, द्रवणांक बहुत उच्च है। उसके बाद इसका जो उपयोग है, उपयोग, ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ पर होता है, तो विद्युत बल्बों में इसका उपयोग करते हैं टंगस्टन का। उसके बाद इस्पात को काटने में जो बड़े बड़े से उद्योग होते हैं, वहां पे जहाँ पे इस्पात का निर्माण होता है, इस्पात को बनाया जाता है, वहां पे इस्पात को काटने में किसका उपयोग करते हैं, टंगस्टन का करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे अपना जो धात्विक खनिज थे वो पूरे कंप्लीट हुए, उनकी पूरी कंप्लीट जानकारी भी, एक एक चीज पूरी आपको मैंने से बताई है, बहुत डिटेल में जाके आपको सीखी, पूरे फैक्ट सारी चीजें निकाल के बताइए, आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से नॉलेज होगा। बस आप ध्यान से वीडियो को देखें, समझे, वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लें, क्योंकि इसे एक बार आप देखोगे उसमें कुछ चीजें हो सकता है एकदम समझ में ना आए, लेकिन दूसरी बार वीडियो को देखोगे तो आपको एक एक चीज पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों ऐसे कि यदि आप यहाँ पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबा लें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मान लो 2% भी आपको फायदा हुआ होगा, आपको कुछ समझ में मान लो से चीजें आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।